गुड इवनिंग दोस्तों, मैं कमलेश सिंह एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अब मैं लेकर आया हूं नया टाइप नंबर 12। अपन ने टाइप नंबर 11 तक दोस्तों इससे पहले कर लिया था। तो देखिएगा दोस्तों टाइप नंबर 12 में देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 3 प्राप्त होता है। हमें क्या देखना है दोस्तों, इस शब्द को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। क्या प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। क्या हो रहा है, किसी संख्या अपन मान लेते हैं वो संख्या क्या है x, उसको काई से भाग देने पर 6 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है दोस्तों। उसी संख्या के वर्ग, अब उसी संख्या मतलब क्या दोस्तों, शेषफल उसी संख्या, ये शेषफल जो 3 है ना, इसके बारे में कह रहा है कि उसी संख्या मतलब 3 के बारे में कह रहा है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर। अब दोस्तों जब ये शेषफल क्या हुआ कि 3, अब इस 3 के वर्ग 6 से विभाजित करने पर, क्या करने पर, 6 से विभाजित करने पर, तो 3 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 9। अब 9 को जब हम 6 से विभाजित करेंगे, 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो 6 कम 6 बचे कितना दोस्तों, 3 हमारा क्या होगा आंसर। दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें बस इस शेषफल को देखना और सवाल क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करना, और हमें क्या कह रहा है कि उसी संख्या मतलब वो शेषफल के बारे में अपन से बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल इसी टाइप का है। ये पहला सवाल हमारा, ये दूसरा सवाल देखिएगा दोस्तों। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, मान लो वो संख्या क्या है x, इसे काई से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 3 प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यदि उसी संख्या के वर्ग, अब उसी संख्या मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, शेषफल के बारे में बात कर रहा है पूरा सवाल हमारा। तो उसी संख्या के वर्ग मतलब 3 के वर्ग, उसी संख्या के वर्ग को मतलब 3 तिया कितना होता है 9, काई से भाग देने पर, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, काई से भाग देने पर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो 5 एकम 5, कितना बचा दोस्तों शेषफल 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऐसे ही थर्ड वाला देखिएगा दोस्तों, थर्ड वाला सवाल देखिएगा, थर्ड वाले सवाल में बोल रहा है किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, 4 बचता है। अब मान लो कोई संख्या है, उसको 7 से भाग देने पर, अब डायरेक्टली कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि अब है ना, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, 4 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग मतलब किसके, शेषफल के वर्ग, तो क्या कर दूंगा मैं, 4 का वर्ग डायरेक्टली क्या कर दिया मैंने 16। ठीक है, ये 16, 4 के उसी संख्या के वर्ग को काई से भाग दे रहा है 7, तो 7 का कितनी बार दोस्तों भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14, तो शेष कितना बचा 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा फोर्थ वाला दोस्तों, फोर्थ वाला देखिएगा दोस्तों, फोर्थ वाला सवाल, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, अब देखिएगा दोस्तों कोई संख्या क्या है n है, उसको काई से भाग दे रहा है 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, शेष 3 प्राप्त होता है दोस्तों। ये ऊपर वाले सवाल का आंसर है, शेष क्या होता है 3 प्राप्त होता है, शेष क्या होता है प्राप्त, हमें 3 प्राप्त होता है। एक बार और देखिएगा दोस्तों, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष क्या होता है, 3 प्राप्त होता है संख्या 2n को। अब देखिएगा n को 4 से जब भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त होता है, हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। मैंने कहा था दोस्तों पूरा खेल कहाँ पर, इस शेषफल का है, शेषफल। अब क्या कह रहा है, संख्या 2n, तो संख्या करूंगा मैं, ये 3 है तो 3 को काई का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा बराबर 6, क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर 6, 3 दिनों कितना हो जाएगा 6। 2n को काई से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर,
तो 2n को हम जब 4 से भाग देंगे तो 4 से जब भाग लगाएंगे इसमें 6 में, तो 4 एकम 4, बचेगा कितना 2। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ऐसे देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है हमारा, यदि किसी संख्या को 105 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। क्या होता है, यदि किसी संख्या को 105 से भाग जब दिया जाए तो क्या होता है, शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, यदि किसी संख्या को 105 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें 25 प्राप्त होता है। यहां कर रहा हूं दोस्तों मैं, यदि किसी संख्या को, ये 5 का सवाल कर रहा हूं, यदि किसी संख्या को 105 से भाग दिया, मतलब x को काई से भाग दिया जाए, x को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 25। मैं फिर से दोस्तों याद दिला रहा हूं आपको कि पूरा जो ये सवाल टिका होता है शेषफल के बलबूते प्राप्त होता है। उसी संख्या मतलब शेषफल के बारे में बात कर रहा है 25, उसी संख्या के 4 गुने, मतलब 25 का कितना गुना, 4 गुने। 4 गुने में 21 से भाग देना, तो 25 का कितना होता है दोस्तों, 4 गुना 100, उसमें काई का भाग देंगे 21 से। 21 से जब भाग देंगे हम दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 21 कितना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 21 चौके 84। भाई 5 बार अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार लगाएंगे तो कितना बचा, 6। एक इधर आ गया, 10 में से 8 गया तो कितना बचा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 10 में से 4 गया, 6 बचा, एक इधर आ गया, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। तो हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, 16 हमारा आंसर हो गया दोस्तों।